हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा बाफना की बुक जो कि ईओआरओ नगरपालिका अधिनियम के ऊपर है। और इस बुक के अंदर आपको कंप्लीट भाग ब मिल जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि ये लेटेस्ट इसका एडिशन है। इसमें 2021 और 22 के संशोधन भी शामिल है। तो आपको वही बुक परचेज करनी है जिसमें संशोधन जितने भी हो रखे हैं वो सब शामिल हो। पुराना एक्ट नहीं पढ़ना, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो जाएगी एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आप इस तरह का देख सकते हैं इसमें। ये इसका पेज है फ्रंट। इसके बाद ये इसकी इंडेक्स है। इंडेक्स में आपको दिख जाएगा। देखो ये बुक मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में परचेस करी है, ठीक है। और इस बुक की कॉस्ट है अराउंड 420 से 430 के आसपास ही आपको मिल जाएगी मार्केट में। यहाँ पे आप इसमें चैप्टर देख सकते हैं, प्रिलिमिनरी, ठीक है। और इधर साइड में आपको प्रारंभिक, मतलब इस तरफ आपको लेफ्ट हैंड साइड पे इंग्लिश में मिलेगा मटेरियल, और इस जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे हिंदी में मिलेगा, ठीक है। और इस तरह ही आप इसका पूरा इंडेक्स है, सारे जितने भी आपके अध्याय हैं, ठीक है। सो बुक इस तरह की है। अब मैं आपको इसका डिटेल रिव्यू करता हूँ थ्रू पीडीएफ, ठीक है। मैंने एक डेमो पीडीएफ बनाई है रिव्यू के लिए। चलिए अब उससे स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने एक डेमो पीडीएफ प्रिपेयर की है ताकि मैं इस बुक का एक कंप्लीट रिव्यू आपको दे सकूं। तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक का टाइटल, बाफना राजस्थान स्वायत्त शासन विभागीय गाइड परीक्षा, और राजस्थान नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2021 और 22 संशोधित वाला है, ठीक है। और ये किस किस के लिए उपयोगी है? रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड सेकंड एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 4 जो हमारी वैकेंसी है उसके लिए। भाग ब नए सिलेबस के अनुसार, ठीक है। तो इसमें क्या क्या सिलेबस है, देखिए इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर्ड है। एक तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, द्विभाषीय है दोस्तों, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है, ठीक है। राजस्थान नगरपालिका सामान क्रय एवं अनुबंध नियम 1974, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009, राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्ति कर्तव्य और कृत्य नियम 2009। इसके अलावा जो भी हमारी महत्वपूर्ण योजनाएं वो सारी इसमें कवर्ड है, ठीक है। ये सारी योजनाएं कवर्ड है। और ये बाफना पब्लिशिंग हाउस है, इसकी बुक है, ठीक है। अब हम आते हैं, इसके लेखक है राजेंद्र बाफना। ये एडिशन है 2022-23 का। और इसका मूल्य है 630। ये इसका फिक्स मूल्य नहीं है, इस पे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो मैंने इस बुक को 430 रुपये में परचेज़ किया था। आपको ये 420 से 450 रुपये के आसपास मिल जाएगी, ठीक है। तो लगभग 420-430 रुपये में आपको ये बुक मिल जाएगी, ठीक है। अ, इसके बाद हम चलते हैं। तो बेसिकली अभी स्टार्ट हो रहा है हमारा नगरपालिका अधिनियम 2009। तो हम सबसे पहले इंडेक्स देख लेते हैं। इंडेक्स क्या है, मतलब अनुक्रमणिका का क्या क्या चैप्टर्स है। तो आपको पता है कि इसमें 17 चैप्टर है, 344 धाराएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चैप्टर्स के नेम दिख जाएंगे। पहला चैप्टर है, और ये देखो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड में है ना, जितने भी पेज लेफ्ट हैंड साइड है उनमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, और जितने भी पेज राइट हैंड साइड है, ठीक है, उसमें हिंदी में कंटेंट लिखा हुआ है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड का पेज है पेज नंबर 3। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि पहला जो पहली धारा है आपकी वो क्या है? शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, ठीक है। प्रारंभ हो जाता है जो आपका, मतलब इसका संक्षिप्त नाम प्रारंभ और विस्तार, ठीक है। इसके बाद डेफिनेशंस आ जाती है। चैप्टर 2 है आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ म्यूनसिपैलिटीज। तो इस तरह आपका फिर चैप्टर 2 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी में इस तरह लिखा हुआ मिलेगा आपको, अध्याय 1 प्रारंभिक। और पहली धारा का नाम क्या है? संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारंभ। दूसरा है परिभाषा, ठीक है। दूसरा क्या है? परिभाषा है, ठीक है। दूसरा है परिभाषा है। इसके बाद आपका जो अध्याय 2 है वो क्या है? नगर पालिकाओं का गठन और शासन, ठीक है। और इस तरह आपको ये पूरे जितने भी इसमें जितनी भी धाराएं दे रखी है वो सारी कवर्ड है। इसके बाद आपका चैप्टर 3, देन 4, देन 5, ये सारा मैं अब आपको सीधा ले चलता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चैप्टर नंबर, ये 6 हो गया, 7, 8, एंड ये चैप्टर नंबर आपका हो गया 11, 12 सबसे बड़ा चैप्टर है दोस्तों इसमें, ठीक है। 12 सबसे बड़ा है। और यहाँ पे आप जब देखेंगे धाराएं सारी, तो यहाँ 344 पे आपको लास्ट दिख जाएगी, ठीक है। तो ये हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 14, 15, 16 और 17, ठीक है। इसके बाद आपको शेड्यूल दिख जाएंगे। तो 344 धाराएं है, लास्ट धारा का नाम है रिपील एंड सेविंग्स, और ये शेड्यूल दिख जाएंगे आपको। तो 6 शेड्यूल है, ठीक है। और यहाँ पे हिंदी में दिख जाएगा 6 अनुसूचियाँ।
अब देखिए इसमें बुक में कंटेंट किस तरह का है, मैं इसकी भाषा आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये लॉ की भाषा है। लॉ की भाषा हमेशा क्लिष्ट होती है, ठीक है। क्लिष्ट मतलब आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी ही आएगी कि ये क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कोई कोचिंग ले रहे हैं तो पहले वहाँ पे समझ लीजिए, फिर उस बुक को रेफ़र कीजिए। डायरेक्टली आप इस बुक को पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम होगी। मैंने इस बुक को ख़रीदा, मैं भी इसकी बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ पाया, तो मैंने गूगल पे सर्च किया, इसके टर्म्स को सर्च किया, ठीक है। आपको सर्च करना पड़ेगा। अब जैसे आप देखोगे यहाँ पे, तो ये सबसे पहले पहला प्रश्न ये बन जाता है कि एक्ट नंबर 18 ऑफ 2009 है, राजस्थान म्यूनसिपैलिटीज एक्ट 2009। एक्ट नंबर 18 है 2009 का। अब यहाँ पे आप आएंगे, चैप्टर फर्स्ट क्या है, प्रिलिमिनरी। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये आपको धारा का नाम दिख गया। अब इसके अंदर क्या क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि छावनी बोर्ड के अतिरिक्त ये सब जगह लागू होगा, ये सब चीज़ें दे रखी है। अब दोस्तों एक कन्फ्यूजन हो रहा है, डेफिनेशन पढ़े या ना पढ़े। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि डेफिनेशन आपको 101% पढ़ के जानी है। इसमें से आपको एक ना एक सवाल जरूर देखने को मिलेगा। जो लोग ये बोल रहे हैं कि डेफिनेशन सिलेबस में नहीं है, वो सही है, लेकिन दोस्तों डेफिनेशन जो है उस पे से सवाल बनना लाजमी है, क्योंकि ये डेफिनेशन पूरे आपके जितने भी चैप्टर्स वहाँ काम आ रही है। तो अगर आप यही नहीं पढ़ोगे तो आप चैप्टर समझ ही नहीं सकते। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आपको धारा 1 और 2 अच्छे से पढ़नी चाहिए, ठीक है। धारा 1 और 2 जब तक आप अच्छे से नहीं समझोगे, तब तक, खासकर धारा 2, तब तक आप इन टर्मिनोलॉजीज को यूज़ कर ही नहीं सकते। जो आपके चैप्टर्स है उसमें आप इन टर्म्स को यूज़ नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको ये अच्छे से पढ़ना चाहिए। मैंने यहाँ पे बस फॉर एग्जाम्पल दो इतना सा बता के, अभी पेज नंबर 15 से मैं बता रहा हूँ आपको। इंग्लिश वाला मैंने पूरा छोड़ दिया, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। और इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, जैसे देखिए क्या होता है, ये एक्ट जो है दोस्तों 2009 में लागू हुआ, उसके बाद कई केस जो है राजस्थान गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाते हैं। नगर पालिका, जैसे कोई किसी एरिया में ऐसा हुआ कि नगर पालिका बना दी गई या हटा दी गई, और वहाँ एरिया के लोगों को सूचित नहीं किया गया, ऐसा कुछ हो जाता है। तो कई बार केस लड़ते हैं वहाँ पे जो भी आपके कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, जिनको इस चीज़ से इशू है, या वहाँ की जनता है, मान लो उन्होंने सरकार के खिलाफ जो है हाई कोर्ट में केस कर दिया, तो उन केसेस के क्या जजमेंट रहे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये जो आपकी धारा है 3, नगर पालिकाओं का परिसीमन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि कौन कौन से केसेस हुए हैं। जैसे यहाँ पे आपको जहाँ भी कमेंट देखने को मिले, इसका मतलब है कोई ना कोई केस है, और उसका आपको जजमेंट भी देखने को मिलेगा कि क्या हुआ। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कोई बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है नापासर जो विलेज है, उसको म्यूनसिपैलिटी घोषित करके विड्रॉ करा, इस तरह का कुछ केस है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा बनवारी लाल मुंद्रा, ठीक है, वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो इस तरह के आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। टिप्पणी के अंदर आपको देखने को मिलेगी, हिंदी में टिप्पणी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं दोस्तों कमेंट्स, ठीक है। तो इस तरह इस बुक में क्या है, जितने भी लेटेस्ट आपके केसेस हुए हैं, जजमेंट्स हुए हैं, ये सारे भी इसमें इंक्लूड करे गए हैं। तो इसका ये फ़ायदा है कि आपको आइडिया लग जाएगा कि लेटेस्ट क्या है, मतलब लेटेस्ट इस एक्ट में क्या संशोधन हुआ है, ठीक है। किसी भी धारा में क्या संशोधन हुआ है, इस चीज़ का आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। मान लीजिए किसी धारा में से कोई चीज़ हटा दी गई हो, कोई चीज़ एक्स्ट्रा जोड़ दी गई हो, ठीक है, कोई भाग जोड़ दिया गया हो, ये सब चीज़ें इसमें अच्छे से कवर्ड है। लेकिन आप इसकी भाषा देखिए, बहुत ही क्लिष्ट भाषा है। तो मैं आपको एक और बुक रिकमेंड करूँगा। ये बुक आप चाहे तो ले सकते हैं, आप चाहे तो ले सकते हैं, क्योंकि इस बुक में कंप्लीट आपका 2009 जो आपका नगर पालिका अधिनियम 2009 वो कंप्लीट इसमें दे रखा है। वैसे दोस्तों आप डायरेक्टली इसकी पीडीएफ राजस्थान सरकार की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इसका चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको बुक से पढ़ना है तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। मुझे इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, इसलिए मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों वाली परचेज करी है। अगर आप केवल इसका हिंदी एडिशन परचेज करेंगे तो आपको आराम से ये किताब मात्र 125 के आसपास आपको मिल जाएगी, ठीक है। 225 में बुक आपको आराम से मिल जाएगी। तो ये इसका पूरा रिव्यू मैंने कर दिया है, आप इसकी भाषा देख सकते हैं। इसमें किस तरह की भाषा में आपको एक पैरा पढ़ के दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए, ठीक है। जैसे ये 2 है, पहले से ही विद्यमान प्रत्येक नगर पालिका का और इस अधिनियम के अधीन नए रूप से स्थापित प्रत्येक नगर पालिका का और ऐसी प्रत्येक नगर पालिका का जिसकी स्थानीय सीमा यथापूर्वोक्त रूप से परिवर्तित की जाए, यह कर्तव्य होगा कि वह अधिसूचना में यथा वर्णित अपने प्राधिकार में ही नगर पालिकाओं की सीमाओं या परिवर्तित सीमाओं को परिनिश्चित करते हुए ऐसे विवरण वाले तथा ऐसी स्थितियों में पर्याप्त सीमा चिन्ह जो कलेक्टर या उसके द्वारा इस निमित्त
प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाए, अपने खर्चे पर परिनिर्मित या स्थापित करवाएं और तत्पश्चात अनुरक्षित रखें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्लिष्ट लैंग्वेज है कि एक आम जो स्टूडेंट होगा उसको पढ़ना बहुत मुश्किल होगा। अगर आपको लॉ की बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है तो इसको पढ़ना मुश्किल है। इसलिए मैं एक और बुक, मूमल ने जो बुक निकाली है उसका मैं कंप्लीट रिव्यू करूँगा, और उससे मैं आपको कहूँगा, सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मूमल की उस बुक को पढ़िए। मैं उसका जल्दी आपको रिव्यू करके बता दूंगा। मूमल की उस बुक में बहुत अच्छे लेमन लैंग्वेज में बता रखा है, तो आपको बहुत आसानी रहेगी पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए ये इसका रिव्यू हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।